ये देखो भाई, लॉक उतार के ना उन्होंने टाई लगा दी यहाँ पे, और ये मैंने देखा ही नहीं। ये देखो मशीन ही वॉश कर रही है ट्रक को। ट्रक का रेट सुनोगे ना आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। अगर बंदा रात को सोया या उसकी आंखें बंद होगी 3 सेकंड। अच्छा ये अभी मैं देखो आपके सामने इसका स्विच बंद कर रहा हूँ, ये देखो। इसीलिए हम कनाडा वाले जल्दी बूढ़े हो रहे हैं मेरे ख्याल में, ये लोग अभी भी जवान हैं। क्या मौसम है भाई एडिलेड का। इंडिया वाली जो नवंबर दिसंबर होती है ना, उसकी जो सर्दियों का टाइम होता है और सुबह सुबह जब धूप लगी होती है, ये वो वाला मौसम है। बड़ा मज़ा आ रहा है। घर में नहीं बैठे हुए, स्कूल में बैठे हुए हैं। अपने भाई का बेटा स्कूल में पढ़ता है, उसको छोड़ने के लिए आए हुए हैं। सुबह सुबह निकल गया घर से, और यहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए आते हैं। ये स्कूल की सारी पार्किंग है, और मौसम इतना मज़े वाला, और हरियाली देखो, पूरा पंजाब वाला माहौल है। ऐसा लगता है जैसे इंडिया में बैठे हुए हैं। वो चंडीगढ़ वाला, वो अमृतसर की रंजीत एवेन्यू वाला, वो शहरों वाला माहौल है पूरा। जब लेट हो जाते हैं फिर बच्चे को अंदर जाके छोड़ना पड़ता है रिसेप्शन के। इतने बड़े बड़े बैग होते हैं बच्चों के पास में। ऐसे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए उनके माँ बाप आ रहे हैं ना, मेरे को अरमान की याद आ गई। मैं बोला अरमान को भी ऐसे छोड़ के आना पड़ेगा जैसे अपना भाई अपने बेटे को छोड़ने के लिए आया हुआ है। वो भी गया अंदर उसको छोड़ने के लिए। अपने साथ एक कांड किया हुआ है भाई एयरपोर्ट वालों ने। अभी मैं जाके उसको खोल के देखूंगा और फिर मालूम पड़ेगा कि अपनी बैग में से कोई चीज़ चोरी तो नहीं होगी, क्योंकि लॉक तोड़ दिया एयरपोर्ट वालों ने अपने बैग का। अभी जाके उसको ओपन करेंगे। बैठ गया चलिए। ऐसे सूरज भाई हमको देखने के लिए वहाँ कम मिलते हैं। यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। ये भी एक जॉब होती है माँ बाप के लिए। मेरी भी शुरू होने वाली है अभी देखो 1-2 सालों में। सुबह सुबह मेरे को भी उसको छोड़ के आना पड़ेगा भाई। लेकिन हमारे घर के बिल्कुल पास में स्कूल है, 100 मीटर में। एडिलेड ओवल है भाई, और इस तरफ पानी चल रहा है। ऐसे एक तूफानी गेड़ी सी लगाते हुए घर जा रहे हैं। ये इनका स्टेडियम है एडिलेड का, इंटरनेशनल क्रिकेट का। ये भाई डाउनटाउन की बिल्डिंग है, स्काई सिटी कैसीनो, और ये आंटी सैर करती हुई। एक चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आ रही है भाई, हरियाली देखो आसपास, ये दरख्त देखो, और वो सफ़ेदा है जो हमारे उधर होता है। कनाडा में ये चीज़ देखने के लिए बहुत कम मिलती है। हमारे शहरों में, सरी में तो मिलती है। कभी कभी बीच बीच में मेरे को ना ऐसा डाउट सा होता है कि मैं पंजाब में बैठा हूँ। एक तो गाड़ी भी अपने यहाँ चल रही है, जैसे लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में चल रही है, उसका भी फर्क पड़ता है। इंटरसेक्शन में घुसते हैं ना तो ये लोग लेफ्ट को जाते हैं इंडिया की तरह, हम लोग राइट को जाते हैं। ज़्यादा टाइट किया उन्होंने, कैंची फड़ो। ये देखो भाई, लॉक उतार के ना उन्होंने टाई लगा दी यहाँ पे, और ये मैंने देखा ही नहीं। हम तो और ही चक्करों में बिजी रहे। अभी मैंने सुबह जब रात को जब कपड़े निकाल रहे थे तब मैंने देखा भाई लॉक तो है ही नहीं, लॉक तो गैप हो गया। तो नीचे से इस पर टाई लगी हुई है। मैंने सोचा सुबह खोलेंगे, थोड़ी वीडियो भी बनाऊंगा ताकि रिकॉर्ड रहेगा कि भाई टाई लगाई हुई थी इन्होंने। इसमें अपनी सबसे मेन चीज़, इसमें अपनी ड्रोन है, और 2-3 बैटरियाँ लूज़ पड़ी हुई थी। बड़ा वाला कैमरा सोनी का इसमें पड़ा हुआ है। मेरा कीमती सामान था इसमें। पहले दुबई लेके गया, दुबई तो कोई दिक्कत आई नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं चलता चली जाता। ये लो भाई, उद्घाटन हो गया। सारा सामान खोल के देखा हुआ है भाई इन्होंने। देखो मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज की है, ये वाले पास लगी उन्होंने। शुक्र है सारा सामान है भाई। ये बैटरियां रही, ये बैटरियों का मेन पंखा पड़ा हुआ था, क्योंकि ये बैटरियां महंगी हैं। ड्रोन तो 500-700 की आ जाएगी, बैटरियां भी 500-700 की अलग से आती हैं भाई इसकी। कोई भी चीज़ एयरपोर्ट वाले निकालते ना, हमको बता देते हैं कि हाँ हमने ये वाली चीज़ निकाली हुई है। अगर नहीं निकाली तो फिर उन्होंने बताने की जरूरी नहीं समझा। ये वाला भी पड़ा हुआ है कैमरा। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है पूरी इंस्पेक्शन करके अपनी पर्ची डाली हुई है भी सर्च कंडक्टेड, नो आइटम रिमूव्ड। बचाव हो गया, नहीं तो मैं तो लगता था मेरे कैमरे ड्रोन सब गई। क्योंकि ड्रोन को ना किसी भी कंट्री में लेके जाना, उससे पहले उसको देखना पड़ता है कि वहाँ के रूल क्या है। तो मैंने देखा था कि यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन जो है कनाडा में मेरे नाम के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आपकी ड्रोन रजिस्टर्ड है तो फिर आप लेके जा सकते हो। अगर 250 ग्राम के नीचे, अगर 250 ग्राम के ऊपर वाली ड्रोन है, आपको यहाँ पे लेके आनी है। इनको पहले बताना पड़ेगा, इनकी एक साइट बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया की CVS से करके, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके उनको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाली ड्रोन है, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी बैटरी है आपकी बड़े वाली लूज़ है, उस पर निकाल के वो वाला छोटा बैग होता है ना, उसमें आप लेके जा सकते हो, लेकिन लगेज में आप रख नहीं सकते। ये आ गई भाई शक्कर पंजाब वाली, और ये पराठे, ये कूदने की चटनी, और ये अपने भाई साहब। और पीछे का माहौल देखो भाई, दरख्त देखो पीछे, आ रही ना पूरी पंजाब वाली फीलिंग। मौसम इनके सारे साल में ऐसा रहता है, ऐसा बोलते हैं ये एडिलेड का। स्नो यहाँ पे नहीं पड़ती। अगर आपको सरी का टेम्परेचर मालूम है तो सरी का टेम्परेचर रहता है सेम। और आज हमारा प्लान क्या है भाई, क्या प्लान है आज हमारा?
यार यूड होते हैं भाई। सबसे पहले तो इसको मैंने बोला कि ट्रक दिखा यहाँ का, फिर ट्रक के सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है ट्रकों वाले बंदे हैं तो ट्रक तो देखेंगे ही। मेन पर्पस होता है कि हाँ सुबह सुबह पराठे खाते हैं पंजाबी, आपको मालूम है, तो बस पहले पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद में दिमाग हमारा काम करना शुरू करेगा। अभी ये बंदा कैमरे के साथ में इतना फ्रेंडली नहीं है, इसलिए थोड़ा कम बोलेगा, लेकिन एक दो दिन में हम इसको रेडी करेंगे। ये कैसा लग रहा है भाई ट्रक? ये कैनवर्थ है ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हमने 3 ही ऑर्डर किए थे, अभी 3 ही मिले, बाकी के अभी रास्ते में। लेकिन ये वाला जो ट्रक है ना, ये एक अलग चीज़ है। मेरे को मालूम है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, सवाल मेरे मन में भी हो, मैं इनको बहुत सवाल कर रहा हूँ। कल से ये सोच रहा हूँ बंदा पागल हो गया है, इनको मैं बार बार पूछता हूँ। ये बैठा हुआ है कि ये भी एक्सपर्ट बनता है ये ट्रकों का, यहाँ पे है हमारे गांव का ही है, मेरे पिंड तो ही है। इसको भी मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ऐसा 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 ऐसा, ये बोल रहे हैं भाई ये पुलिस वाला बैठा हुआ साथ में या कौन बैठा हुआ है? इतने सवाल जवाब, इतने सवाल, क्या करें भाई, हमारा काम ही सवाल जवाब करने का है। हमको जब तक कोई चीज़ मालूम नहीं पड़ती, हमारे दिमाग में ना वो हलचल सी होती रहती है। ये कंपनी जो किसी ने दुबई में भी नहीं देखी ना, डैफ, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसकी शेप जो है ना आपको स्कानिया की जैसे लगती है, स्कानिया की। ये स्कानिया का भाई होता है छोटा बड़ा। ये ट्रक देखो भाई, ब्लैक इसका बम्पर है, इसको की बोलते हैं बुलबार बोलते हैं भाई इसको। और ये वाला ट्रक देखो ग्रीन वाला, के लिए होता है। ये ट्रक देखो भाई ग्रीन वाला, इसका बम्पर देखो, इसको मूस बम्पर बोलते हैं, लेकिन ये बुल बार बोलते हैं इसको। ये आपको हर एक ट्रक के आगे लगी हुई नजर आएगी, कितना बड़ा इंजन जैसा ट्रक है ना। हाँ, अपने कनाडा में ट्रक तो बहुत वॉश होते हुए देखे होंगे ना, प्रेशर से, दूसरे तरीके से। ये ट्रेलर धोने वाली मशीन है, लेकिन इससे ये ट्रक भी अपना वॉश कर लेते हैं। ये देखो मशीन ही वॉश कर रही है ट्रक को। ये इसके लंबे लंबे जो ब्रश लगे हुए ना, साथ में पानी, केमिकल और सारा मार के इसने सारा ट्रक खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही साफ करना है। देखो ये मशीन अपने आप नहीं चल रही, उस तरफ बंदा भी है, लेकिन बंदा हम बीच में लेके नहीं आना चाहते। ये चला इसको बंदा ही रहा है, लेकिन चल अपने आप रही है। इसी ट्रक का हमने आज टूर करना है, उससे पहले हमको वॉश करके ट्रक मिलेगा। स्पेशल बंदे लगे हुए हैं, वो पानी अपने ऊपर ही आ गया सीधा। ये वाला जो शीशा होता है ना, इसको बचाना पड़ता है, इसके लिए बंदे की कलाकारी काम आती है। मेरे दोनों तरफ ही भाई कन्वर्थ लगे हुए हैं। अभी आपने देखी तो लिया है, जो कन्वर्थ हम वॉश कर रहे थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैट कन्वर्थ है। एक तो हमारे वहाँ लॉन्ग नोज चलते हैं, वैसे तो हमारे कनाडा में तो सारे लॉन्ग नोज हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैट ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, कैब ओवर बोलते हैं उसको। पीछे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये K200 है और ये 909 है, ये लिखा हुआ T909, ये देखो। और ये जो हमारे लेफ्ट साइड में खड़ा है ये K200। यहाँ पे ना बहुत सारे मॉडल्स हैं, मेरे ख्याल में हज़ारों में मॉडल्स होंगे। मेरा कल से समझने का ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है भाई, मैंने 1000 बार पूछ लिया कौन सा मॉडल क्या काम करता है, कौन सा मॉडल क्या काम करता है। ये तो अभी आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा, ये हो गया फ्लैट और ये हो गया लॉन्ग नोज। ये लॉन्ग नोज यहाँ पे चलते हैं, लेकिन बहुत कम चलते हैं। जो फ्लैट चलते हैं यहाँ पे, उसका मेन रीज़न पता है क्या है, कि इनकी जो लेंथ है ना, लीगल लेंथ, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है लीगल लेंथ में। तो यहाँ पे जितनी लीगल लेंथ होती है उसके हिसाब से इनको फ्लैट डालना पड़ता है। फ्लैट भी बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, पूरा सेक्सी ट्रक है देखो। और ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये बिग कैब है, लेकिन इसमें एक छोटी कैब भी आती है। जो पहले वाले ट्रक है ना इनके, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैब। अभी अंदर इसके जाएंगे, इसके आगे ये जो मूस बम्पर लगा हुआ है, हम इसको मूस बम्पर बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑनेस्ट होगी जो मेरे ट्रक देखती है उसको हम मूस बम्पर बोलते हैं, लेकिन इन्होंने इसका नाम यहाँ पर रखा हुआ है बुलबार, इसको बुलबार बोलते हैं। और बुलबार के ऊपर ना आपको 2 बड़ी बड़ी लाइटें दिखाई दे रही हैं, देखो वो जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं ना, ये रात को हाईवे के ऊपर रोशनी करने के लिए। ये जो नीचे वाली लाइटें होती हैं इसकी इतनी रोशनी होती नहीं होगी। वहाँ पे हमारे आपने देखा ना, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, मूस लाइट लगी होती है, छोटी वाली लंबी वाली। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल ये 2 कस्टम करानी पड़ती है, ये इनबिल्ट नहीं आती। इन्होंने ये बुल बार भी खुद ऑर्डर किए हुए हैं, मूस बम्पर जिसको बोलते हैं। और मूस बम्पर जब आप लगा लेते हो अपने ट्रक को, तो 10 से 15 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा ट्रक में ऐड हो जाता है। ट्रक का रेट सुनोगे ना, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रक का रेट कितना है, आपको डीजल के टैंक दिखाता हूँ ट्रकों के। डीजल के टैंक देख के भी मेरा दिमाग हिल गया था। मैं बोला हम तो वहाँ पे 550 में इसकी 1100 लीटर मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे मैंने जब डीजल के टैंक देखे तो मेरा दिमाग हिल गया। आगे लगा हुआ है ये वाला 450 लीटर, ये वाला 450 लीटर, 900 हो गया। और एक टैंक उधर लगा हुआ है स्पेशल, 2 ही उधर लगे हुए हैं छोटे। आओ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो पीछे से आवाज आ रही है ना, ये थर्ड अंपायर है, दिखता नहीं है किसी को, लेकिन ये डिसीजन लेता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा। यहाँ पे भी 450 लीटर एक हो गया। ये डेफ का है, ये डेफ का, जो हमारे कनाडा में डेफ होती है, यहाँ पे एडब्ल्यू बोलते हैं, इंडिया में इसको बोलते हैं यूरिया। और ये छोटा टैंक है पीछे वाला, ये कितने लीटर का है भाई? 250 900 400 1300 1350 और 250 ये हो गया। मीन्स की 1600 लीटर डीजल डाल के ये लोग रोड के ऊपर निकलते हैं। और जब मैं आपको इनका वजन बताऊंगा ना कि ये लीगली वजन कितना लेके जाते हैं, तो आप लोग वो भी हैरान हो जाओगे। भाई वो लमकन की जाए वो पल्ले बने टैंक के थल्ले
ओ एड़ा वो कोई स्ट्रैप लूज है। ये वाला ट्रक देखो तो आपको इंडिया वाले ट्रकों की भी याद आ गई, जो इंडिया में एलपी ट्रक होते हैं ना, ये सेम एलपी ट्रक बनाया हुआ है। आपके मन में ये भी सवाल होगा ये जाली कैसे लगी हुई सामने? ये तो बूट लगे चढ़ते उदा भी चढ़ जाते, बूट लगे चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये मच्छर वास्ते आ। ओके ओके, ये जो जाली लगी हुई ना इसके ऊपर, ये भाई स्टोन या स्टोन ग्रेवल या मच्छर के लिए भी मेन ये काम करती है ग्रेवल का। जैसे हमारे वहाँ पे विंडशील्ड नहीं होती ना, बड़ी टूट जाती हैं और हम विंडशील्ड चेंज करते हैं, यहाँ पे इनबिल्ट आती है, पिछू ही आती है, इनबिल्ट होती ये कंपनी की तरफ से आती है। ये सारा पैसे बात ही है। ये सारा मसला बन गया भाई। आहो। अभी पीछे से मेन अंपायर आया, अभी वो सही बताएगा भाई। अभी बताओ, ये नहीं आती पीछे से? मोस्टली आप ही ला के दे। हाँ, नहीं वो लगा दो, अपनी मर्जी है, मीन्स की ऑर्डर करनी पड़ती है ये भी अगर लगवानी है तो। अगर ये वाला बम्पर नहीं लगवाना, बुल बार जो होती है, तो फिर सिंपल बम्पर आएगा नीचे, वही अपने वाला हिसाब हो गया। वहाँ पे भी अगर आपने बुल बार लगवानी है जैसे मूस बम्पर, तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦੋ 50 ਇੰਚ ਬੰਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦੋ 30 ਇੰਚ ਬੰਕ ਹੈ स्टैंडर्ड ਦੀ। ਤੇ इधर आ, ये बंदा जो पीछे से हर बार गलत बोल रहा है भाई कैमरामैन को बोल रहा हूँ कि भाई कैमरे में फोकस करे, ऐसा ना हो कल मैं जब वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मेरा सिर ही नहीं है बीच में थर्ड एम्पायर, इसका नाम ही थर्ड एम्पायर रख देना हमने, जब तक हम ऑस्ट्रेलिया में ना थर्ड एम्पायर ही चलेगा इसका नाम। इसकी पीछे से फिर आवाज आएगी, उसके पीछे से फिर फाइनल एम्पायर है, उसकी आवाज नहीं ये तो गलत हो गया, कट 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 बम्पर का भाई ये बुल बार का साइज देखो, मेरी हाइट से ज़्यादा मैं 5'6" हूँ, ये कहाँ तक जा रहा है ये देखो। मैंने आपको बोला था ना, जो कन्वर्ट होता है ना, ऐसा लगता है जैसे रेल का एक इंजन होता है, रेल के इंजन के आगे एक मडगाड़ लगा दिया, ऐसी फील आती है इसको देख के। अभी भाई बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी ड्राइवर हैं, खास करके पंजाबी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी है, ये उनका ड्रीम ट्रक है यहाँ पे। और इसका जो प्राइस है नॉर्मल का भाई कितना बताया था, 4-5 के पास में पड़ेगा, सारा कस्टम करा के, ये बुल बार लगवा के एवरीथिंग है ना। जे इदां दा बनाना 5 लाख जाना, ऐसा ट्रक लेना तो 5 लाख का होगा ऑस्ट्रेलियन का। हाँ जी 5 लाख ऑस्ट्रेलियन। तो भाई ज़्यादा फर्क नहीं है कनेडियन का ऑस्ट्रेलिया का। अगर कनेडा का 100 है तो इनका 117 हो जाता है, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये अगर ये 5 लाख का है तो इसको अगर कनेडियन में हिसाब करेंगे तो 4,50,60 हज़ार के लाके चला जाएगा डॉलर के। तो ये यहाँ पे चला जाता है। इतना प्राइस क्यों भाई ज़्यादा है यहाँ पे? आपके पास पैसे ज़्यादा कि या वैसे ही वो आपसे ज़्यादा ले रहे हैं? असेंबल इत्थे हुंदे। हाँ, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ये पैकर ओन करता है कैनवर्थ को और पीटरबर्ड को पूरी दुनिया में। तो पैकर की मोटर हमारे कनाडा में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको किसी में भी पैकर की मोटर नहीं देखने की मिलेगी। कि कमिस यूज़ करते हैं ये लोग, कमिस इनको पसंद है। कमिस तो अपने भी वहाँ पे हर लोगों की फेवरेट, ये जो हैवी लोड होल्ड करते हैं तो वो कमिस ही लेते हैं। ये जो टैंक में इतना डीजल है, इसका भी एक बड़ा रीज़न है, इनकी पावर जो है, ये पावर यूज़ करते हैं 550 नॉर्मल हॉर्स पावर यूज़ करते हैं इनकी मोटर्स में। लेकिन हमारे उधर 600 रेयर पीस होते हैं, 600 मोटर वाले, कोई भी ट्यून नहीं कराता 600 के ऊपर। 600 वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जहाँ 6 एक्सल डाले होते हैं ना, सिंगल ट्रेलर होता है 6 एक्सल, वहाँ पे वो लोग बहुत कम है। टोरंटो वाली साइड में मैंने देखे हैं, और कहीं मैंने पूरे कनाडा अमेरिका में देखे जो 600 पावर यूज़ करें। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल है ना यहाँ पे 600 मोटर, तो क्योंकि इनके पीछे जो वजन हो जाता है ना, ये 92 टन हॉल करते हैं टोटल। तो मैं वो भी 130 टन डबल रोटर में। हाँ, डबल रोड ट्रेन में जैसे हम लोग वहाँ 53 फुट के 2 लेके जाते हैं, ऐसे इनकी जो लेंथ होती है, ये मेरे ख्याल में 13 मीटर तक कितना है, 45 फुट 45 फुट होता है। इनका जो एक ट्रेलर होता है वो 45 फीट का होता है। अगर 2 डाल लेते हैं तो उसको बोल देते हैं ये रोड ट्रेन। इतना बड़ा फ्यूल टैंक इसलिए लेके जाते हैं कि अगर 600 की मोटर चला रहे हैं तो उसकी एवरेज कितनी होगी, 1.5 1.6 इतनी एवरेज आती है खाली चला के, लोड चला के। हमारे वहाँ पे एक दौड़ लगी हुई है कनाडा अमेरिका में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पैसा बचता नहीं, कहीं भी पैसा नहीं बच रहा यार, डीजल का ही मसला है सारा। तो इनका डीजल इतना बच जाता है तो पैसे कितने बचते फिर आपको चल कैसे रहा ये सिस्टम? सारा सवाल तो भी ये खड़ा हो गया। चलो वो इनकी अंदर की बातें, वो इनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच लो यार, हम लोग वहाँ पे, वो हमारी 4 की एवरेज होती है वहाँ पे। खाली ट्रक ले रहे हैं तो 4 से भी ऊपर चला जाता है, लोडर ले रहे हैं तो लोडर जो 3 के नीचे ट्रक होता है ना, तो जो ऑनर खुद चला रहा है कितना दे रहा है, 2.5 की दे रहा है, आगे से हवा आ रही है भाई, बुरा हाल है। ये इसको टर्न टेबल बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसको हम लोग बोलते हैं 5th व्हील। दुबई में, अभी मैं भूल गया इसको अरबी में क्या बोलते हैं यार, अरबी भी मेरे को भूलनी शुरू हो गई, क्योंकि अरबी मेरे को दुबई में गया 7-8 साल पहले की बात है यार। तो इसको दुबई में कुछ और बोलते हैं। इनके मैक्सिमम जो गेड़े ये यहाँ से निकलते हैं, हम एडिलेड में खड़े हैं, अगर एडिलेड से भाई जाना है हमको पर्थ में, तो अप डाउन कितना हो गया, 5,500 का अप डाउन है, 5,500 5,500 अप डाउन हो गया ना। तो कितने दिन में खत्म हो जाता है ट्रिप, पर्थ का ट्रिप? 4 शिफ्टें पूरी खत्म हो जाती हैं एडिलेड से अगर पर्थ जाना था। ब्रिस्बेन के वो एडिलेड से सबसे लंबा रन होता है वो डार्विन का, और 6,000 किलोमीटर एक लॉग बुक में हो जाता है बंदे का, सिंगल का नहीं, 2 ब्रेकें, दो ब्रेकें कितने घंटों की, 14 लॉग बुक वाला भी फंडा समझना पड़ेगा इनका। लॉग बुक का बड़ा सिस्टम है, चलती यहाँ पे पेपर लॉग है, लेकिन सख्ताई हमसे भी ज्यादा है भाई, बढ़िया गुंडियां है। अभी इसके अंदर जाके देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। भाई किधर से जाना है? राइट एंड ड्राइव है, उधर से जाएंगे। हाँ मैं भूल गया, मैं इस तरफ से हमारा लेफ्ट ही है ना काम।
एस का मतलब हो गया साउथ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये साउथ ऑस्ट्रेलियन की प्रोविंस है, एडिलेड उसका शहर हो गया। हेलो भाई, पहले माथा टेक लो। खड़े खड़े ट्रक भी कई बार पिछाड़ी मार देते हैं अगर आपने इसकी इज्जत नहीं की तो। भाई पहले ये बताइए मॉडल कौन सा है? ये मॉडल K200 कैनवर्थ K200 बिग कैब, ईयर कौन सा? 2021। अच्छा, ये 2 साल पुराना ही है। हाँ जी, और 8.5 लाख चलाता 2 साल। 2 साल में? एक साल में 4 लाख की एवरेज होगी ट्रक हाँ की। जी, 1 साल से आ रहे हैं। अकेला बंदा नहीं, फिर ट्रक तो चलता रहता है। बंदे की ब्रेक हो गई, यार्ड में आ गया, ट्रक कोई और लेके गया, तभी 4 लाख होता होगा। एक बंदा नहीं चला सकता ना, बंदा नहीं चला सकता। जहाँ टीम चलाएगी हाँ टीम तो जहाँ फिर दूसरे बंदे लेके जाते हैं इसको। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਗਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ, ये वाला? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। अच्छा, करके देखना है। ये एक भाई कैमरा लगा हुआ है, कंपनी यूएसए की नाम नहीं बताएंगे। ये कैमरा लगा हुआ है ये वाला। अगर बंदा रात को सो गया, भाई मैंने ये वाले तो मैंने देखी नहीं यार फैसिलिटी है हमारे कनाडा अमेरिका में किसी ने लगाई नहीं हुई। ये आई हमारे अमेरिका से ही है, कंपनी अमेरिका की है, लेकिन हमको उधर मालूम नहीं कंपनियों में लगी होगी। मेरे नोन में नहीं है कोई भी कंपनी ऐसी। अगर बंदा रात को सोया या उसकी आंखें बंद होगी 3 सेकंड 3 सेकंड के बाद में यहाँ से वाइब्रेशन होगी है नीचे से। अच्छा, उसके नीचे से वाइब्रेशन होगी। और ओ यार, कल आप एक वीडियो दिखा रहे थे, वो बंदा ऐसे करता है 3 सेकंड के बाद में। वही यार ये सिस्टम बढ़िया, कितने एक्सीडेंट कम हो जाएंगे यार। क्यों नहीं करनी चाहिए ये, कंपनियों में लगनी चाहिए वहां पे। हमारे बहुत बचे एक्सीडेंट इससे। इसका लीवर होता है, यहाँ से रिवर्स डाल दिया, ड्राइव में डाल दिया। चलाने वाला तो सिस्टम आपको मालूम है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं इसको। ये है वैसे इनका ऑटोमेटिक है, और ये इसकी चाबी लगी हुई है न्यूट्रल में, और ये इसकी चाबी लगी हुई है देखो, और ये स्टार्ट हो गया। मीटर देखे ना, वो मेरे को इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। लिखा कन्वर्ट हुआ है, 8,10,436 किलोमीटर हो गया ट्रक। क्या बात है। और ये बाकी मीटर तो आपको मालूम है ट्रकों में होते हैं। ये इसका गियर का लीवर हो गया, और ये हमारा थर्ड एम्पायर, और ये इसका भाई कैब है देखो पीछे। अच्छा, वो माइक्रोवेव टिकी हुई है ऊपर। वो माइक्रोवेव। और ये बॉक्स, अगर बंदा 5-7 दिन बाहर रह रहा है तो उसने इसमें रहना है। यही उसका ट्रक है, यही उसका ट्रक। और ये फ्रिज लगी हुई है। दुबई वाले ट्रक में भी ऐसी फ्रिज लगी होती है, लेकिन दुबई वाले ट्रक में, हमारे ट्रकों में पता क्या होता है वहाँ पे, हमारे ट्रकों में आप लोगों ने देखा ही, हमारे ट्रकों में होता है कि यहाँ से निकले और ये वाली जगह जो नीचे होती है, क्योंकि इनका फ्लैट हो गया तो इंजन यहाँ पे आ गया इनके नीचे, हमारा इंजन सारा बाहर हो गया। दूसरे ट्रक में ऐसे ही है। हाँ, दूसरे लॉन्ग नोज में होगा, उसे फिर वॉक करके जाते हैं पीछे। वो उसमें बैठेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से पर्दा निकाल दिया तो ऊपर से सनरूफ खुल जाएगा, नीचे उसके लगा हुआ है। यहाँ सनरूफ निकल जाता है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ भी बॉक्स बने हुए हैं 2, और पीछे। और हाँ यार, एक और क्वेश्चन आजकल बड़ा चल रहा है, उसका सवाल का जवाब चाहिए। बिल्कुल। जब ट्रक बंद हो जाते हैं या बंदा रेस्ट पे, ब्रेक पे, तो ट्रक में एसी चलता है बंद में? हाँ, आइस पैक बोलते हैं। आइस पैक बोलते हैं पीछे लगा आइस पैक, वो बड़ा $15,000 का लगता है। $15,000 का डीजल पे चलता है उसका, वो बड़ा आइस पैक। तो वही हो गया जो टक 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 रात को करता है। मीन्स कि वो डीजल उठा रहा है उधर से, डीजल का पंप, छोटा सा पंप लगा होता है, उसका डीजल लेता है उसमें से। वो अपने वहाँ पे उसको बोलते हैं, यार मेरे को दिमाग से निकला, डीजल वाली हीट ही बोल देते हैं उसको। यहाँ पे उसको आइस पैक बोलते हैं। हमारे उधर हीट चलती है उससे। ओके। इनके यहाँ एसी चलता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा काम आता है। सर्दियों में हीट चलाते हो? हाँ, वो हीट और दोनों चलता है। आइस पैक जो है वो अकेला कूलिंग करता है, एक कूल आता है, वो हीट भी करता है और वो भी करता है, लेकिन वो बैटरी पे चलता है, वो डीजल नहीं। क्या बात है यार, कभी सोचा नहीं था कि यार कनाडा में ट्रक तो चलाएंगे। कनाडा में आके ये नहीं सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में भी आएंगे। और कन्वर्थ, यहाँ इनकी कंपनी में, यहाँ हम आए, इनकी कंपनी में सारे कन्वर्थ ही हैं मोस्टली इनके पास में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया का होगा तो उसको मालूम होगा कन्वर्थ इनका ड्रीम ट्रक है। कन्वर्थ रख के ये लोग खुश होते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है इसकी। और यहाँ पे कमिंस की मोटर ज़्यादा चलती है, पैकर किसी में नहीं है यहाँ पे। पैकर कोई लाइक ही नहीं करता। हालांकि आपको मैंने जैसे पहले बताया, पैकर ही ओन करता है कन्वर्थ को, पीटर बेल्ट को। और कितना दिल पे लगती होगी उस बंदे के, जब उसके अंदर ग्राहक आता है, ग्राहक बोलता है कि भाई आपको तेरी मोटर नहीं चाहिए, हमको कमी चाहिए। तो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है यार, हर बंदे ने पैसे खर्ची करने, किस्तें भरनी है, तो फिर मसला तो वही हो गया ना। अभी इसके पीछे ट्रेलर, इतने लाखों तरीके की कैटेगरी है ट्रेलर की, वो अगर हम समझने में बैठेंगे ना एक वीडियो में, तो आज ही मेरा ट्रिप खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो उसको हमने 10-12 दिन रखना है इधर, तो उसी के हिसाब से कल हम ट्रेलर आपको जोड़ के दिखाएंगे। ये भी फ्रिज है भाई? नहीं, ये बॉक्स है बस। अच्छा, उसका अच्छा, फ्रिज का साइज यही है बस? ये फ्रिज हो गई। कैब ओवर में यही साइज है, वो जो बड़ा लॉन्ग नोज है उसमें बड़ी फ्रिज है। हेलो ऑस्ट्रेलिया वालों, कहाँ हो? कोई नहीं दिखाई दे रहा भाई। कितने बंदे ऑस्ट्रेलिया में? बहुत सारे बंदे, आगे से आवाज़ आ रही, लेकिन आपको नहीं आ रही। तो सबने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? देखा, अभी आवाज़ नहीं आई। बहुत सारे बंदे ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया भाई उन्होंने। वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, फिर हमको
ढूंढते हैं कि हम हैं कहाँ पे। और हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हैं यार, आप लोग समझो कि हमारे पास में कम्युनिकेशन लेवल इतना बड़ा नहीं होता, तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर आपके मन में चाह है, ये भी 5 मिनट में बंद हो जाता है। हाँ बंद हो जाता है ये भी। अच्छा अभी बंद कर दे भाई, ये लो। पहले यहाँ पे आना, फिर थोड़ा इधर, फिर ऐसे पौड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। ये तो ऑलमोस्ट भाई हमारे ट्रकों जैसा ही है, इसमें काफ़ी कुछ हमारे ट्रकों से मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये हो गया मैनुअल ट्रक है ना। ईटन का गेयर ही इसमें, ईटन का गेयर ही वहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो पीटरबैट और कन्वर थे, जैसे एक ही बंदा ऑन करता है तो फिर सामान भी पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे मीटरों का थोड़ा सा फर्क है। ये कौन सा मॉडल है? ये है 2017। अच्छा 2017 मॉडल है। 2017। और ये भाई 1.8 मिलियन के पास में इसके किलोमीटर्स हैं। मीन्स की एक बार रीबिल्ड किया तुमने? ये एक बार रिबिल्ड हो गया होगा ना? एक बार रिबिल्ड। हाँ। ये 550 मोटर है 600? इसकी है 550। इसमें भी कैमरा लगा हुआ है भाई। ये कैमरा वाली चीज़ जो खतरनाक है, ये तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना के डालनी है भाई, स्पेशल सारे बंदों को मालूम पड़ेगा। ये हमारे ट्रकों जैसा ही है, लेकिन हाँ उसका जो हमारे ट्रकों का बेड होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, या थोड़ा सा ज़्यादा सिंगल बेड है। हमारे वहाँ पे होता है कि क्वीन बेड है, अगर आपके पास में 2 बंदी हो जाए या बंदी हो जाए, ओहो क्या निकल गया मुंह से, 2 बंदी हो जाए तो आप आराम से एक ही बेड के ऊपर आ सकते हो। और ये क्या लगा हुआ है? ये वही आइस पैक। ये आइस पैक का दूसरा मॉडल है, ये बैटरी वाला। ओके ओके। और ये माइक्रोवेव है। हाँ, और इसकी फ्रिज कहाँ गई? इसकी फ्रिज, हाँ इसमें दूसरी मैनुअल लगाई हुई है। हाँ हाँ हाँ, इसमें अगर बंदे को छिपाना हो तो छिप भी सकता है भाई। हाँ, इसमें छिप सकता है यहाँ। अच्छा ये तिजोरी है? हाँ ये तिजोरी है। ओ भाई उसके बाकी तिजोरी वाला सामान ही है, इसके अंदर मसाले मसूले पड़े हुए हैं बंदे के। ये मेनू गोल्डन देखो, इसकी जो प्लेट गोल्डन कलर के जो मीटर है ना, ये भी देखो कितना अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ। देखो करी थी हाथ कैमरे ना खाई। हाँ ये मेरी निशानी है भाई। जब कनाडा में मैं ट्राई करता हूँ ना पीटरबैट और कन्वर्स, यहाँ से बैठा बैठा बंदा उस साइड का मिरर भी नीचे कर सकता है, ऊपर कर सकता है। ये सेम ही है, इसकी विड्थ बिल्कुल भी सेम ही है। इस ट्रक का प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 5 लाख। अच्छा ये 5 लाख का। और जो फ्लैट था उसका कितना था? उसका है 470 480। वो भी सेम ही हो गया ना? हाँ, सेम, दोनों सेम, ट्रक सेम ही हो गए यार। बड़े महंगे ट्रक हैं यार, मैं तो हैरान हूँ सुन के। हाँ कनाडा में आधा रेट हो गया इसका। कनाडा में ये होगा 3 लाख के पास में, अगर ब्रांड न्यू लेना 565 की मोटर होगी। 600 की तो महंगा हो जाएगा। 2-3 ट्रक लेके वहाँ से बाई करके यहाँ पे आके सेल कर देते हैं, पैसा बनेगा। लेकिन आने कौन देगा भाई? गर्दन से पकड़ेंगे, वो बोलेंगे आजा तेरे को दिख रहे थे, तेरी वेट कर रहे थे। ऐसा करने वाले बंदे हजारों हो गए यहाँ पे जिन्होंने कोशिश की होगी। अच्छा ये मैनुअल 13 स्पीड है या 18 है? 18 स्पीड। 18 है। हाँ 13 ये सेम हो गया फंडा हुआ। ये ऊपर नीचे वाला हो गया हाई लो, और ये इसका स्प्लिटर लगा हुआ है मेरी तरफ है। ये इसका स्प्लिटर भी लगा हुआ है, ऐसे स्प्लिट करके वो जो आधा छोटा हो जाता है। ट्रक मैंने स्टार्ट किया कैनवास का, आपको एक चीज़ दिखाने वाली है। ये एक टर्बो टाइमर लगा हुआ है जो अपने कनाडा अमेरिका में मैंने नहीं देखा। अभी यहाँ पे बहुत सारे विद्वान भाई भी आएंगे अपने, जो मेरे से भी पुराने बंदे हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि यार मैं अकेला बंदा नहीं, ये काम कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसे ऐसे ड्राइवर बैठे हैं जिन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी रोडों के ऊपर निकाली हुई है, हम उनके पास को भी नहीं है। अभी मैं इसका स्विच बंद करूँ? हाँ नहीं कर दो, बंद कर। अच्छा ये अभी मैं देखो आपके सामने इसका स्विच बंद कर रहा हूँ, ये देखो या अभी ये लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये टर्बो टाइमर लगा हुआ है। 3 मिनट से पहले ट्रक बंद नहीं होगा। ये क्यों? ये कारण क्या भाई इसका? ये कारण भाई इसका ये है कि कई बार आप 2000 किलोमीटर चला के आए, ट्रक आते ही कई अनएक्सपीरियंस ड्राइवर आते ही ट्रक बंद कर दिया, ये तो गरम ट्रक बंद हो गया, टर्बो को किल कर देता है। वो टर्बो की लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है, लाइफ टाइम कम हो जाता है। तो इसलिए ये लगाया है कि गरम ट्रक। ये वो वाली आदतें होती हैं, जैसे हम भी जब छोटे थे ना तो गलतियां बच्चा करता है। अगर आपने 1-2 साल ट्रक चला रिया और फिर भी आपने ऐसी गलतियां की, आगे ट्रक स्टार्ट किया, चाबी जब ऑन में करते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ कि उसमें 2-4 सेकंड की वेट होती है चाबी ऑन करने के बाद में। ये सारी सुइयाँ जो है ये घूम के ऐसे ऊपर जाएंगी, फिर वापस जाएंगी, फिर हमने सलम मारना होता है। सलम मारने के टाइम उसी टाइम में एक्सीलेटर को दबा के उसको भगा नहीं देना कि भाई कौन सी आग लगी उसको बुझाना है। इसको 2-4 मिनट ब्रीथ करने दो, सांस लेने दो, पूरा ऑयल घूमेगा पाइपों के अंदर। कूलेंट जो होता है वो पाइपों के अंदर घूमता है, उसको सांस आएगी, फिर 2-4 सेकंड का 5 सेकंड का गर्मी के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन अगर आप -40 में बैठे हुए कनाडा अमेरिका में, तो वहाँ पे भाई ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे ट्रक आपको मांगता है 15-15 मिनट कि 15 मिनट स्टार्ट करके छोड़ो और रेस मत करो। और बंद करने के टाइम में ये देखो भाई ने कितनी काम की बात बताई, अभी तक ट्रक बंद नहीं हुआ खुद। 3 मिनट के बाद में अपने आप बंद होगा ये ट्रक।
ये इनके रीज़न है। क्यों रीज़न है? क्योंकि ये कंपनियों ने इनबिल्ट दिए हुए ना, आपने तो नहीं लगाए ना। हाँ ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपको स्टॉप करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमने पहले भी ट्रक स्टार्ट किया बंद किया था, तो ये देखो मैंने स्टॉप दबाया, अभी ट्रक बंद हो गया। ठीक है भाई, अगर 5 लाख खर्ची किए तो उनको फंक्शन भी मिलने चाहिए पूरे। अभी पैसे तो मालूम नहीं कितने कमा लेते हैं ये लोग, लेकिन बल्कि मोस्टली कंपनियां यही रखती हैं। पंजाबी बंदे खुश होते हैं कैनवर्थ रख के। कैनवर्थ, हाँ पंजाबी बंदे ज्यादा वॉल्वो रखते हैं, जैसे जिनके लॉन्ग डिस्टेंस काम है, जैसे पर्थ को काम वजन है, कम लेके जाना है, वो वॉल्वो रखती है। जिन्होंने ज्यादा वजन हॉल करना है, जैसे 90 टन हो गया, 130 टन हो गया, रोड ट्रेन पे ज्यादा, रोड ट्रेन BW, बाकी कल समझाऊंगा। ये वाली वीडियो में इतना ज्यादा नहीं डालना भाई, बाद में बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये 2-3 ब्रेकें लगी हुई हैं, ये वही हो गया अपनी पार्किंग की ब्रेक हुई है, ट्रेलर की ब्रेक हो गई, डिफरेंट होगा। ट्रक की ब्रेक लगी है और ये अंदर कर दी तो ट्रेलर में एयर जाएगी। नहीं तो ये किस चीज का स्पेशल? ये वही है ना ट्रेलर की, अगर ये बाहर है, ये अंदर है, हाँ। तो ट्रेलर में एयर नहीं जाएगी, नहीं जाती ना, फिर नहीं जाती साढ़े। अच्छा, अगर ये ट्रेलर वाला ब्रेक पार रिलीज भी कर दिया, हाँ। तो भी ट्रेलर को हवा नहीं जाएगी। अच्छा, इसको दबाना ही पड़ेगा। हाँ, इसको फिर दबाना पड़ेगा। ये देखो कमिंस X15, इसका लोगो भी लगा हुआ है T909 के ऊपर। कैनवर्थ की दुनिया ही लगे यहाँ पे। टायर देखो सुपर सिंगल है इसके, बड़े वाले चौड़े वाले। इसके टायर छोटे हैं। मैंने भाई को बोला कि भाई शॉर्ट लेना है, इसको पीछे लगा दे। अभी आप लोग बताओ मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? यहाँ के ट्रक और रूल्स देख के बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं। तेल ज़्यादा खाते हैं, एक की एवरेज भी है यहाँ पे 1.2 की है। तेल वाली जो बात है वो आपको कल ट्रेलर के हिसाब से मैं बताऊँगा कि कल ट्रेलर के हिसाब से भी कौन सा कितना तेल खाता है। इसकी वजह से ये टैंक कितने बड़े लगे हुए हैं, ये रोड ट्रेन के साइन क्यों लगे हुए हैं, रोड ट्रेन के पीछे कितना लंबा ट्रेलर हम लेके जा सकते हैं, ये सारी बातें जो ना कल ट्रेलरों के साथ में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज ट्रकिंग के लिए इतना रखते हैं और हम आगे की तरफ निकलते हैं। अभी बड़ा मज़ा आता है यार, जिसको ट्रकों से प्यार होता है ना, उसने तो फिर आपको मालूम है ट्रकों के शॉट तो फिर हमने लेने ही लेने। यहाँ पे मेरे को मालूम है वीडियो की टाइमिंग चेंज होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो हमसे 5 घंटे आगे हैं इंडिया वालों से। और अपनी जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना वो इंडिया में बैठी हुई है, और पाकिस्तान में तो चलो भाई बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो इंडिया में, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर बाद में दुबई। लेकिन मेरे को अभी इतनी खुशी महसूस हो रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में से भी इस एडिलेड शहर में भी अपने भाई बैठे हुए हैं यार। बड़ा मन को सुकून मिलता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। आपको सलूट है यार आप लोगों को, क्योंकि आई एम नो बॉडी, लेकिन फिर भी आप लोग प्यार करते हो। अभी मेरे को थोड़ी सी वीडियो की सेटिंग करनी बाकी है, इसके लिए आपका एक नया व्लॉग अपलोड हो जाएगा, और जब भी व्लॉग रेडी होगा उसी के हिसाब से डालता जाऊँगा। सिर्फ इतना श्योर करूँगा कि इंडिया में दिन होना चाहिए उस टाइम के ऊपर। अभी कल ही आया हूँ, मेरे को समझ नहीं लग रही कुछ भी टाइम टेबल की। मेरे को मोबाइल निकाल के देखना पड़ता है इंडिया में कितना होगा, कनाडा में कितना होगा। ये देखो मैं कौन सा जुगाड़ लगा हुआ है, ये वॉशरूम वाला जुगाड़ है, और इसमें है ही नहीं वो सिस्टम पार्टीशन वाला। मैं तो भाई अंदर करके आया यूं नहीं बोला, सच में देखो वॉशरूम है ये अंदर। भाई बाहर ना टेम्परेचर है 13 डिग्री, 13 देखे हैं 13 डिग्री। भाई मेरे शरीर को ठंड लग रही है यहाँ पे, और हम वो बोलते हैं कि हम -40-50 में वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन इसको महसूस नहीं हो रही। ये ऐसे ही शर्ट पा के बैठा हुआ बाहर बातें कर रहे थे खड़े होके, और मैंने डाली हुई ये वाली टी-शर्ट, मेरे को लग रहा कि जैसे मेरे को जैकेट की ज़रूरत है। अभी मैंने विनिपेग चेक किया, विनिपेग है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में भी हम आधी बाजू की टी-शर्ट पा के बाहर घूमते हैं। वहाँ पे कोई मसला नहीं है, वहाँ पे भी 2 डिग्री आधी बाजू की टी-शर्ट डाली हुई, कोई चक्कर ही नहीं। रात को 2 बजे निकल जाओ, 1 बजे निकल, जब हमारा -10 होता है, हमको -5, 7, 10 के बाद में मालूम पड़ता है कि अभी जैकेटें वैकेटें सब फुल डाल लो। क्योंकि यहाँ पे महसूस हो रहा है कि जैसे पंजाब में ठंड नहीं होती, दिल्ली वाली ठंड, वो वाली शीत है ना, शीत है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे रहते हैं, हमारा वेदर वहाँ वाला हो गया। ये मैंने आज चीज़ ये फील की है यहाँ पे। माउंट बुलर है यहाँ पे, वो इनका हिल एरिया है, वहाँ पे स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। जैसे हमारे वहाँ पे पता क्या होता है, विनिपेग में बाहर निकलो 3-4 मिनट के बाद में आपको मालूम पड़ना शुरू होगा कि बाहर ठंड है, फिर वो शरीर के अंदर जाती है, फिर नीचे से ऊपर तक ठंडी लगनी शुरू होती है, फिर शरीर जमता है। यहाँ पे भाई ये बाहर निकलते ना, सीधी ठंडी हवा मुँह को लगती है, ये एक अलग ही फील है भाई। ये पंजाब वाला माहौल है पूरा टोटल। हाँ, इसीलिए हम कनाडा वाले जल्दी बूढ़े हो रहे हैं मेरे ख्याल में, ये लोग अभी भी जवान हैं। पंजाब वाले वेदर में रह रहे हैं। ये चीज़ें तो भाई ऐसे ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि पंजाब हम जा नहीं रहे। मैं तो 5 साल से गया ही नहीं, ये तो ज़्यादा रहता है। मैंने आज
कंबल भी मोटा मंगवाया, इसको पूछो। मैं इसको बोला मैं रात को ठंड लगती है भाई यहाँ पे। ये सोचा ना कि -50 में होंगे लेकिन कोई ठंड हाँ ये बात इसकी सही है, -50 बोलते हैं, लेकिन वो ना एक सूखी ठंड होती है, एक होती है स्नो वाली ठंड। हमारे हैं वहाँ पे स्नो वाली ठंड, ये है सूखी ठंड पंजाब वाली। यहाँ पे घरों में हीट नहीं चलाते ना आप सारा साल, ना ये यहाँ पे हीट चलाते हैं। इनका मौसम बल्कि बहुत ज़्यादा सही रहता है। हाँ जिस दिन मैं निकला था मैं हीट चालू करके आया था घर की, अभी वही 23, 24, 22 वैसे हीट चलती रहेगी। बस अभी सारा दिन निकल गया। अभी एडिटिंग पे ये वाला जो काम है ना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। सारा दिन निकाल के फिर बाद में ये वाला लैपटॉप के ऊपर बैठ के जो टाइम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया सुबह के 7, और इस टाइम के ऊपर इंडिया वाले कराड़े मार रहे होते हैं, क्योंकि वो 5 घंटे हमसे पीछे हैं। और कनाडा वालों की दोपहर होगी, 4 बजे का टाइम हो गया ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो ठीक है, पहले दिन का सफ़र आपने देख लिया वहाँ यहाँ पे हमने क्या किया, लेकिन आज क्या करेंगे वो मेरे को भी मालूम नहीं। लाइक कर देना जल्द से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपका कोई भाई बंधु ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उसको ये वाली वीडियो सेंड कर दो कि हमारा भाई ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, ध्यान से देखो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने बाल का ख्याल रखो। राम राखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.